तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन लर्निंग विथ बेसिक्स। लर्निंग विथ बेसिक्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर खास तौर से बहुत ही शानदार रिएक्शन मैकेनिज्म का बात करने वाले हैं, जिसका कि नाम है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको कि SN2TH रिएक्शन भी बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? SN2TH रिएक्शन भी बोला जाता है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने पहली दफा इसका नाम सुन रहा होगा और बहुत लोगों ने पहले सुन रखा होगा कि बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, जिसमें कैसा इंटरमीडिएट बनता है, जिसमें टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। कैसा इंटरमीडिएट बनता है? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। तो नाम बहुत भारी भरकम लग रहा है, बट रिएक्शन मैकेनिज्म उतना ही सिंपल है। बाकी जितना रिएक्शन मैकेनिज्म आप लोगों ने अब तक देखा होगा, उन सारे रिएक्शन मैकेनिज्म से इसका रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत सिंपलर है और बहुत इजी है याद करना या फिर प्रैक्टिस करना या फिर ध्यान में रखना। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग देखते हैं कि बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। उससे पहले एक नजर हम लोग डाल देते हैं कि इसके रिएक्टेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसका रिएक्टेंट्स हो सकता है। अब कोई तैयारी करने जा रहे हैं उससे पहले ये तो पता हो ना कि सामने जिससे लड़ाई करने जा रहे हैं उसके लिए साथ चलने वाले सैनिक कौन है या फिर आने वाला दुश्मन कौन है, ये बात पता होना चाहिए हमको। ठीक उसी तरीके से अब रिएक्शन मैकेनिज्म अगर सीखने जा रहे हैं तो ये मेरा मोरल ड्यूटी है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा रिएक्टेंट्स क्या क्या है। ठीक है, इट्स आवर मोरल ड्यूटी कि हमको पता होना चाहिए कि हमारा रिएक्टेंट्स क्या क्या है। तो पहला नंबर का जो रिएक्टेंट होता है वो पहला नंबर का रिएक्टेंट आपको हो गया एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड पहला नंबर रिएक्टेंट है। दूसरा नंबर रिएक्टेंट का बात करोगे तो आप एसिड एनहाइड्राइड हो गया। एसिड एनहाइड्राइड जो है सो दूसरा नंबर का रिएक्टेंट है। तीसरे नंबर के रिएक्टेंट का अगर आप बात करोगे तो ईस्टर खुद तीसरा नंबर का रिएक्टेंट है। तो यहां से देखने में क्या आइडिया थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि एसिड के जितने डेरिवेटिव्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स का काम करेंगे। एसिड खुद है, एसिड खुद है रिएक्टेंट। एसिड खुद रिएक्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ पांचवा नंबर पर जो है सो अमाइड भी रिएक्टेंट है। क्या है? अमाइड भी रिएक्टेंट है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने देख लिया कि हमारा रिएक्टेंट्स क्या है। पहला एसिड हैलाइड, दूसरा एसिड एनहाइड्राइड, तीसरा जो है सो ईस्टर, चौथा एसिड खुद और पांचवा क्या है? अमाइड। अब हम लोग बिना समय को देर किए देखते हैं कि हमारा रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या करता है। नाम से बिल्कुल घबराना नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो टर्म है ना, न्यूक्लियोफिलिक, इससे पता चल रहा है कि कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा। इससे क्या पता चल रहा है? कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा। और सब्स्टिट्यूशन से क्या मतलब समझ में आ रहा है कि कहीं आके सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा, किसी जगह पे आके सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा। सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा। ठीक है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन नाम हो गया। मतलब न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो रहा होगा। ठीक है, और बायोमोलिकुलर क्योंकि दो मॉलिक्यूल इसमें जो है सो इन्वॉल्व हो रहा होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं बायोमोलिकुलर। तो अब हम लोग देखते हैं अपना रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या देखते हैं? जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म। जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म का अगर हम लोग बात करते हैं तो मान लेते हैं, लेट सपोज कि आपके पास कोई रिएक्टेंट है RC डबल बॉन्ड O और G। अब G देखो, G यहां पे कुछ भी हो सकता है, हैलाइड हो सकता है, एनहाइड्राइड हो सकता है, ईस्टर ग्रुप हो सकता है, या फिर एसिड ग्रुप हो सकता है, या फिर अमाइड ग्रुप हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, या तो हैलाइड हो सकता है, या एनहाइड्राइड हो सकता है, या ईस्टर हो सकता है, या फिर एसिड हो सकता है, या फिर अमाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई जनरल G जो है सो G अपना क्या है? G क्या है? G लिविंग ग्रुप है। क्या है? लिविंग ग्रुप। G को हम लोग क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप है। मैं आपको स्टेट कर देता हूं इसको पहले कि G हमारा क्या है? लिविंग ग्रुप है। ठीक है, अब देखो, अब आप बारी बारी से रिएक्शन को समझते जाओ और देखते जाओ। अब अपने पास क्या है? कोई न्यूक्लियोफाइल महाराज है। कोई मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हो। क्या हो? जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जिसके पास पहले से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या है? अब
इसमें खुद ब खुद कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है कि कार्बन पर प्लस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो यहां से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियोफाइल प्लस चार्ज देख के अटैक करेगा कार्बन पे। कहां अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? प्लस चार्ज देख के कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये एक स्टेट में चला जाएगा जिस स्टेट का नाम है ये RCNU, और ये ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये पाई बॉन्ड धक्का देके इधर आएगा। जब न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड इधर भागेगा, खसकेगा, तो ये पाई बॉन्ड आएगा क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड ही मैक्सिमम बना सकता है। और यहाँ पे ये अपना G जो है सो लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये एक स्टेट हो गया, ये एक स्टेट है अपना। अब इस स्टेट में ये जो स्टेट है, यही स्टेट क्या होता है? स्लो होता है। तो इसलिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? RDS ऑफ रिएक्शन। ये पहला स्टेप जो होता है वो स्लो होता है, तो इसलिए हम लोग इसी स्टेप को क्या बोलते हैं? RDS बोलते हैं। अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और लिविंग ग्रुप के बाहर निकलने के बाद जैसे ही ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा वैसे ही ये वाला चार्ज जो है सो इधर खसक के आ जाएगा और ये अपना कंपाउंड बना लेगा RC डबल बॉन्ड ONU। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? आके ऐड हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल आके क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो जाएगा और कंपाउंड अपना बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और NU, ठीक है। RC डबल बॉन्ड O और NU, और जो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप था वो लिविंग ग्रुप G माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। लिविंग ग्रुप किसके फॉर्म में बाहर निकल जाएगा? G माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यही इतना सा तो अपना जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म था SN2TH का। किसका? SN2TH का क्या था? जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म था जो हम लोगों ने सीखे। अब हम लोग रिमार्क्स देखते हैं कि इसका रिमार्क्स क्या क्या है। अगर रिमार्क्स का बात किया जाए तो जो रिमार्क्स हमको समझ में आ रहा है, जो रिमार्क्स हमको समझ में आ रहा है, पहला रिमार्क्स तो हमको समझ में आ रहा है कि 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला रिमार्क्स क्या समझ में आ रहा है कि 2 स्टेप प्रोसेस है। दूसरा रिमार्क्स क्या समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी 2 है रिएक्शन का। मॉलिक्यूलरिटी 2 है क्योंकि दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है। मॉलिक्यूलर अगर हम लोग काइनेटिक्स रेट का बात करते हैं, अगर हम लोग काइनेटिक्स रेट का बात करते हैं तो काइनेटिक्स रेट हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका? K इंटू ये RC डबल बॉन्ड O और G और इंटू ये न्यूक्लियोफाइल वाला चीज। तो ये अपना क्या हो गया? काइनेटिक्स रेट हो गया। चौथा रिमार्क्स जो समझ में आता है वो क्या है कि वो अपना RDS जो है सो फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ही रिएक्शन का क्या है? RDS है। एक पांचवा चीज जो है रिएक्शन प्रोग्रेस। क्या है? रिएक्शन प्रोग्रेस। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि रिएक्शन प्रोग्रेस को कैसे डील करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इस चीज में रिएक्शन प्रोग्रेस को कैसे डील करेंगे उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। सबसे पहले क्या हो रहा है? एक एक्टिवेशन स्टेट है। जब एक्टिवेशन स्टेट में कंपाउंड जा रहा है, जब प्लस माइनस क्रिएट हो रहा है इस पे खुद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल का स्टेट आ रहा है जो कि स्लो। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, पहले क्या हो रहा है? रिएक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत हाई स्टेट में एक्टिवेशन स्टेट, फिर नीचे आ गया क्योंकि स्लो स्टेप हो रहा है, और फिर से जो है सो फिर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है जब लिविंग ग्रुप निकल के ये कंपाउंड बन रहा होगा, ठीक है ना। तो ये अपना रिएक्शन प्रोग्रेस हो गया। क्या हो गया? रिएक्शन प्रोग्रेस। अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट किया जाए रिएक्शन प्रोग्रेस को तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा रिएक्शन प्रोग्रेस? मैं आपको दिखाता हूं रिएक्शन प्रोग्रेस। अगर y एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट किया जाए और x एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस को प्लॉट किया जाए, किसको प्लॉट किया जाए? रिएक्शन प्रोग्रेस को प्लॉट किया जाए, तो सबसे पहले रिएक्टेंट का स्टेट कुछ यहां था, पहले एक्टिवेशन स्टेट में गया, एक्टिवेशन स्टेट में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर स्लो हुआ और फिर ऐसे आके फिर नीचे चला गया। तो ये जो स्टेट है ये स्लो स्टेट था, और ये अपना ये जो स्टेट है सबसे पीक वाला जो स्टेट है, ये पीक वाला स्टेट क्या कहलाता है? एक्टिवेशन स्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टिवेशन स्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? एक्टिवेशन स्टेट, ठीक है ना। तो ये एक्टिवेशन स्टेट है। अब रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन को कुछ ना कुछ फैक्टर अफेक्ट करेगा। वो कैसे भैया? फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा रिएक्शन को? ये ऐसे करेगा
कि जो लिविंग ग्रुप है, ये जो लिविंग ग्रुप है, इस लिविंग ग्रुप पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये लिविंग ग्रुप कैसा है। इस न्यूक्लियोफाइल पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है या नहीं। जितना ज्यादा अच्छा तगड़ा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ज्यादा जल्दी रिएक्शन होगा ना, रिएक्शन का रेट। अब न्यूक्लियोफाइल मान के चलिए ऐसा लल्लू पच्चू वाला न्यूक्लियोफाइल है जिसको उतना खासा मतलब नहीं है कि पॉजिटिव है तो वो देख के दौड़ेगा, और कोई न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है कि उसको इतना तलब है पॉजिटिव के पास जाके चिपकने का, जहां भी पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है वहां पे जाके कहेगा नहीं हम घुसेंगे सबसे पहले, तो वो कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि रेट में जो है तो न्यूक्लियोफाइल भी काइनेटिक्स के रेट में प्रोडक्ट का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अब कि फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं। तो ये हम लोग सीख लिए अपना रिएक्शन प्रोग्रेस स्टेट क्या था इसका, और मैं आपको थोड़ा बहुत मैंने अभी आपको आइडिया दिया कि हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसमें बहुत तमाम तरह का फैक्टर होगा जो इसके रेट को अफेक्ट कर रहा होगा। किसके? इसके रेट को अफेक्ट कर रहा होगा कि किस तरीके से रेट इंक्रीज हो रहा है या फिर किस तरीके से रेट डिक्रीज हो रहा है। तो उन तमाम तरह के फैक्टर्स को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि इसी का सब पार्ट होगा। ठीक है, पार्ट 2 होगा बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। उसमें हम लोग तमाम तरह का जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है रिएक्शन का, वो तमाम तरह का फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। किसमें देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर है, और उन तमाम तरह के फैक्टर के साथ मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा जिससे आपको ये SN2TH, जिससे क्या होगा, ये SN2TH रिएक्शन जो होगा सो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और इसका नेक्स्ट वीडियो जरूर से जरूर देखिए। इस वीडियो के साथ उस वीडियो को देखिए जिससे आपको पूरा अच्छे से लिंक हो और समझ में आ जाए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। लर्निंग विद बेसिक्स पेज है हमारा इंस्टाग्राम पे, उसको जरूर से जरूर जाके फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक है, और इस तरीके के और वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।